सुमन इंदौरी के आगामी एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो दर्शकों को चौंकाने के साथ साथ उन्हें अपनी सीटों से चिपके रहने पर मजबूर कर देगा। अब तक हम सुमन को एक मजबूत और न्याय की पक्षधर लड़की के रूप में देख चुके हैं, जो हमेशा अपने भाई तीर्थ के लिए न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहती है। सुमन ने इस बार ठान लिया था कि वह अपने पिता चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी, ताकि उसके भाई को इंसाफ मिल सके और वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हम देख सकते हैं कि घटनाओं ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया और सुमन को अपनी पूरी योजना पर पुनर्विचार करना पड़ा। जब सुमन पुलिस स्टेशन पहुंची और वह पूरी तरह से संकल्पित थी कि वह चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तभी अचानक एक कॉल आता है। ये कॉल सुमन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उस कॉल में ऐसा क्या था जो सुमन को अपनी पूरी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया? क्या वह कॉल किसी नए रहस्य का खुलासा कर रही थी, या फिर कुछ और ऐसा था जिससे सुमन को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा? इस कॉल के कारण सुमन पूरी तरह से चौंक जाती है और वह बिना किसी कार्रवाई के पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। यह पल न केवल सुमन के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी एक बड़ा झटका था, और यह घटनाक्रम पूरी कहानी को नया मोड़ देता है। अब सवाल यह है कि सुमन ने ऐसा क्यों किया? क्या वह अपने भाई के लिए न्याय से पीछे हट गई है, या फिर उसे उस कॉल के बाद कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसने उसे यह फैसला लेने पर मजबूर किया? इस घटना ने पूरी तरह से सुमन के संघर्ष को एक नए परिप्रेक्ष्य में डाल दिया है। सुमन, जो हमेशा से अपने सिद्धांतों पर अडिग रही है, इस बार अपने फैसले से पीछे हट गई। क्या यह बदलाव उसकी कमजोरियों को दिखाता है, या फिर उसके भीतर कोई और कारण था जो उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर गया? दर्शकों को यह सवाल लंबे समय तक उलझाए रखेगा, और इसका उत्तर आगामी एपिसोड्स में ही मिलेगा। तीर्थ, जो सुमन का सबसे करीबी और प्रिय साथी है, वह भी इस समय अपने पिता चंद्रकांत मित्तल के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को लेकर संघर्ष कर रहा है। तीर्थ के लिए उसका पिता ही उसका सबसे बड़ा समर्थन है, और वह नहीं चाहता कि उसके पिता को किसी भी हालत में नुकसान पहुंचे। चंद्रकांत मित्तल, जो एंजमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तीर्थ के लिए सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिनके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तीर्थ का दिल अपने पिता के लिए बहुत भावुक है, और वह किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उसके पिता जेल जाएं या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करे। यही कारण है कि तीर्थ ने सुमन को अपने पिता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका। इस स्थिति में सुमन का रुख बदलना कहीं न कहीं तीर्थ की योजना का हिस्सा था, और उसे पूरी तरह से संतुष्ट करने का एक तरीका बन गया था। जब सुमन ने अपने कदम पीछे खींचे, तो यह तीर्थ के लिए एक बड़ी राहत थी। अब उसे यह चिंता नहीं रही कि उसके पिता को जेल भेजा जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुमन ने अपनी न्यायप्रियता को पूरी तरह से त्याग दिया है। उसका संघर्ष अब कुछ और ही मोड़ लेने वाला है, क्योंकि सुमन के अंदर न्याय की भावना आज भी बहुत मजबूत है, और वह सिर्फ एक तात्कालिक दबाव के कारण अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना रोमांचक होगा कि सुमन का अगला कदम क्या होगा। क्या वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएगी और इस बार अपने फैसले पर कायम रहते हुए चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी, या फिर तीर्थ उसे पूरी तरह से अपने पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए मना लेगा? इन सवालों का उत्तर आगामी एपिसोड्स में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि सुमन और तीर्थ के बीच यह संघर्ष अब और भी पेचीदा हो गया है। सुमन को अब अपने परिवार के हितों और अपने सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना होगा, और यह उसके लिए एक कठिन दुविधा हो सकती है। सुमन, जो हमेशा से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती आई है, अब एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और अपने नैतिक कर्तव्यों के बीच चयन करना है। क्या वह अपने भाई तीर्थ के हितों को प्राथमिकता देगी, या फिर अपने न्यायप्रिय दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अपने पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? यह सवाल दर्शकों के मन में अब तक गूंज रहा है, और इसके उत्तर का इंतजार हर कोई बड़ी ही उत्सुकता से कर रहा है।
अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुमन के फैसले में तीर्थ की भूमिका क्या होगी। क्या वह उसे कानून के पक्ष में समझाएगा या फिर उसके रिश्ते और परिवार के लिए उसका प्यार और निष्ठा सुमन को अपने पक्ष में कर पाएंगे।